एक बार की बात है, भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूर किसी बड़े नगर की ओर जा रहे थे। गर्मी के दिन थे और रास्ता भी बहुत लंबा था। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों सहित बहुत देर से चल रहे थे, जिस वजह से उन्हें बहुत प्यास लगी थी। वहां से कुछ ही दूर पर बरगद के वृक्ष की एक घनी छांव थी। सभी लोग उस वृक्ष के पास पहुंचते हैं। महात्मा बुद्ध अपने सभी शिष्यों सहित वृक्ष की घनी छाया के नीचे विश्राम करने लगते हैं। बहुत देर से चलने की वजह से उनका गला भी प्यास से सूख रहा था। यह बात बुद्ध जानते थे। बुद्ध ने अपने एक शिष्य को कहा, आप इस बरगद की छाया से 20 कदम दूर जाकर बरगद की 2 परिक्रमा करके वापस आओ। शिष्य वैसे ही करता है जैसा बुद्ध ने बताया। परिक्रमा के बाद जब शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आया तो बुद्ध बोले कि क्या आपको किसी ठंडी हवा का अनुभव हुआ था? शिष्य बोला, हाँ महात्मा बुद्ध, उस उत्तर दिशा की तरफ से मुझे कुछ ठंडी हवा का अनुभव हुआ। शिष्य की यह बात सुनकर महात्मा गौतम बुद्ध ने शिष्य से कहा कि तुम उस दिशा में जाओ, तुम्हें वहां जरूर कोई ना कोई तालाब अवश्य मिलेगा। उस तालाब से सबके लिए पीने के लिए जल लाओ। शिष्य उसी दिशा में कुछ दूर तक जाता है तो वह सच में एक तालाब उसे मिल जाता है। तालाब देख शिष्य बहुत प्रसन्न होता है और तालाब के निकट जाकर जैसे ही तालाब से पानी भरने वाला होता है तब भी शिष्य की नज़र वहां दूर तालाब में कपड़े धो रही कुछ स्त्रियों पर जाती है। यह देखकर शिष्य के मन में सोचता है कि यह पानी तो गंदा हो गया है, लेकिन जब शिष्य ध्यान से तालाब के पानी को देखता है तो अभी भी तालाब का पानी कुछ साफ था। इतने में ही 2 बैलगाड़ी जोर से तालाब के किनारे से होते ही निकल जाती है। बैलगाड़ी के पहिए तालाब की मिट्टी के ऊपर इतनी जोर से निकलते हैं कि तालाब के नीचे बैठी सारी मिट्टी तालाब के ऊपर आ जाती है, जिस वजह से तालाब का बचा हुआ पानी भी गंदा हो जाता है। यह देखकर शिष्य बिना पानी लिए क्रोध में महात्मा बुद्ध के पास वापस लौट जाता है। शिष्य बड़े ही निराश भाव से महात्मा बुद्ध को यह सारी बातें बताता है। शिष्य की बातें सुन सभी शिष्य बोलते हैं कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, किसी दूसरी जगह पानी की खोज करनी चाहिए, वरना प्यास के मारे हमारी जान निकल जाएगी। इधर महात्मा बुद्ध सभी को शांत होने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि धीरज रखो, कुछ देर यहीं बैठो, उचित समय आने पर संयम बनाए रखना। सभी महात्मा बुद्ध की बात सुनकर शांत हो जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद महात्मा बुद्ध फिर से उस शिष्य को उसी तालाब में पानी लाने के लिए भेजते हैं। शिष्य बिना कोई सवाल किए उसी तालाब से पानी के लिए फिर जाता है। तालाब की हालत देख शिष्य को यकीन नहीं होता। तालाब का पूरा पानी पूरी तरीके से साफ हो चुका है। यह देख शिष्य बहुत खुश होता है और पानी भरकर महात्मा बुद्ध के पास जाता है। सभी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, लेकिन अभी भी सबके मन में यह सवाल था कि आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ, कैसे तालाब का सारा पानी गंदा साफ हो गया। उन्हें लगा कि जरूर ये बुद्ध की शक्ति है। इनसे एक शिष्य ने सवाल किया कि महात्मा बुद्ध, आपने ये चमत्कार कैसे किया? शिष्य का जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध बोले, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह आपके सब्र का फल है। यह फल है आपके सब्र बनाए रखते हुए उचित समय के इंतजार का। जितनी देर हम सब लोगों ने सब्र किया, उतनी देर तक तालाब के पानी के ऊपर तैर रहे सभी गंदे तत्व और मिट्टी तालाब के पानी के नीचे बैठ रहे थे। फिर कुछ देर बाद शिष्य जब तालाब के पास जाकर पहुंचा तो सारा दूषित कण नीचे बैठ चुका था, जिस वजह से तालाब का पानी पहले की तरह साफ हो चुका था और तालाब बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। यदि आपने उस समय सब्र ना रखा होता और धैर्य ना रखा होता तो आप सब इतनी गर्मी में पानी की खोज में अभी तक प्यासे ही घूम रहे होते और हो सकता है कि आगे हमें कोई तालाब ही ना मिलता, जिस कारण से हम सभी के सभी मृत्यु को भी प्राप्त हो सकते थे। फिर इतना बोलने के बाद महात्मा बुद्ध शिष्यों को एक सीख देते हुए कहते हैं, जैसी स्थिति हम लोगों के समक्ष आई है वैसी ही स्थिति और मुश्किलें दौर जिंदगी में हर मोड़ में आएंगे। तब उस समय भी आपको संयम बनाए रखना है और अपने विवेक से काम लेते हुए अपने आप को एक उचित फैसला लेने के लिए सही नतीजे तक पहुंचाना होगा। हर मुश्किल दौर में सब्र रखते हुए ऐसे ही शांत मन से कोई फैसला लेना चाहिए जिसका आपके और दूसरों के लिए अच्छा हो सके, क्योंकि स्थितियों में लोग अक्सर गुस्से में आकर अपना सब्र खो देते हैं और गुस्से तथा जल्दबाजी में गलत काम और गलत फैसला ले बैठते हैं, जिसका परिणाम उनको भविष्य में देखने को मिल जाता है और वो खुद का बहुत बड़ा नुकसान करा बैठते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।